जिसने मुझे निकाला, क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो। और आज वो खुद इस्तीफा देके घर जा रहे हैं। कोई दाल में खा रहा है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। चीफ जस्टिस बनने वाला था वो शख्स, और इस्तीफा देके घर जा रहा है। मुझे निकालने वाले कहते हैं कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। मेरी जगह लाए किसको लाए? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो कटे बचे वो कहां गए? वो मुर्गियां वाले कहां चले गए? मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ का फिर सवाल। कहते हैं मुझे निकालने वाले खुद इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। अफसोस, मेरी हुकूमत जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। मेरी जगह लाए तो किसको लाए? 50 लाख घरों में से किसी को एक भी घर मिला? 1 करोड़ नौकरियों में से किसी एक को भी नौकरी मिली? कहाँ गए वो कट्टे बच्चे? कहाँ गई वो मुर्गियां और अंडे? मरी में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, मेरे दौर में बिजली सस्ती थी, महंगाई खत्म हो गई थी। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद मुश्किल। नून लीग मिसाक़े जमहूरियत वाली जमात नहीं रही। ये वोट को इज्जत दो वाली नहीं, IJI वाली नून लीग है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया नवाज शरीफ के हक में जानिबदार है। FIA सिंध में हमारी हामियों को गिरफ्तार कर रही है। ये अब भी अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मेरे लिए नून लीग के साथ चलना बहुत मुश्किल है। सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए कदम उठाना होगा। वक्त के हुक्मरान का फर्ज है अपनी आवाम की खिदमत करना। जो हुक्मरान ये फर्ज नहीं निभाता वो अल्लाह ताला को भी जवाब दे और वो आपको भी जवाब दे। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहा था जब मरी के लोग मर रहे थे। यहाँ पर वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी तरक्की का फैसला होता है। PTI हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया। टिम्बर और कब्जा माफियाज को मरी से मार भगाएंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का मरी में जलसे से खिताब। कहा, मरी को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाकर देंगे। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ को मौका दिया तो मरी के घर घर तक गैस पहुंचाएंगे। मरी की तरक्की चाहते हैं तो शेर पर मोहर लगाओ। मरी पूरे पाकिस्तान की मेजबानी करता है। तरक्की मरी का हक है और ये हक मरी को देकर रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में रंग जमा लिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में इंतखाबी रैली रवां दवां। जगह जगह रैली का इस्तकबाल, कारकुनों की नारेबाजी। बिलावल हाउस से निकलने वाली रैली दाऊद चरंगी पहुंचकर खत्म होगी। MQM पाकिस्तान आज कराची में अवामी इज्तिमात करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी लायंस एरिया और मुस्तफ़ा कमाल बल्दिया टाउन में खिताब करेंगे। जमात इस्लामी लाहौर में इंतखाबी रैली निकालेगी। अमीर जमात इस्लामी इस्तराजुल हक रैली की क़यादत करेंगे। कारकुनों से खिताब भी करेंगे। अता तारड़ साहब का लहजा, बदतमीजी और अता तारड़ साहब की मुंह से निकलने वाली झाग ये बताती है कि शिकस्त जो है वो उनको दीवार पर लिखी नजर आ रही। जो उन्होंने धमकियां दी हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, 9 फरवरी भी आएगी, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं 9 फरवरी जरूर आएगी अता तारड़ साहब। और ये ना हो कि 9 फरवरी का सूरज जो है आपके लिए शिकस्त का मातम लेके आए।
NA-127 लाहौर में सियासी पारा हाई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे पर इल्जामात। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान कहती हैं अताउल्लाह तारड़ को शिकस्त दीवार पर लिखी नजर आ रही है। ये समझते हैं कि हम इनकी धमकियां बर्दाश्त कर लेंगे। मत भूलें आसिफ जरदारी ने PDM बनाकर नून लीग को वेंटिलेटर से निकाला। खदशा है सानेहा मॉडल टाउन जैसा सानेहा कराया जा सकता है। अवामी रद्दअमल के खौफ से नून लीग बुलवाइयों को तैयार कर रही है। 9 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए शिकस्त का मातम लेकर आएगा। पार्टी के पास ना वोटर मौजूद है ना सपोर्टर मौजूद है। उनके पास एक ही चीज मौजूद है, वो पैसा है। वो पैसे के जरिए इस इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वोट खरीद के लाहौर के अंदर इंतशार फैलाया जाए। रोटी लोगों को क्या देनी थी, कराची के लोगों का पानी छीन लिया। टैंकरों में घरों में पानी जाता है। सिर्फ इनकी बददियानती की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से, इनकी बदनुमानी की वजह से आज खंडरात की हालत पेश कर रहा है। पीपल्स पार्टी के लाहौर में ना तो वोटर्स हैं ना सपोर्टर्स। पीपल्स पार्टी के पास लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ पैसा है। नून लीग के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन हम जीते हुए हैं। बिलावल भुट्टो घबरा कर पैसे लगा रहे हैं। ये लोग बात रोटी कपड़ा और मकान की करते हैं। रोटी क्या देनी थी, कराची के लोगों का पानी भी बंद कर दिया। कराची में घरों में पानी टैंकर्स के जरिए पहुंचता है। पीपल्स पार्टी की बददियानती और करप्शन की वजह से कराची खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मुल्क मुश्किल में है, मिलकर काम करेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क की तरक्की का सफर रोका गया। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। साजिश के तहत पाकिस्तान को पीछे धकेला गया। नून लीग को कुछ साल और मिलते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। NA-122 में नून लीग की मर्जी का अमला तैनात है। हल्के के 60,000 वोटर्स का अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में वोट बना दिया गया। NA-122 से आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा शहरी वोटर का पोलिंग स्टेशन देहात और गली मोहल्लों में बना दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर वजीर आला के रिश्तेदार है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं पर बाकायदा अमल दरामद शुरू। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल के हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में कैद। दोनों कैदियों को बेटर क्लास की सहूलियात और एक मुशक्कती मुयस्सर है। दोनों को जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों वाले दो लिबास दिए गए हैं। दीगर केसेस में जेरे ट्रायल होने पर बानी पीटीआई के लिए कैदियों वाला लिबास पहनना लाजिम नहीं। दोनों कैदियों की मुशक्कत की सजा भी कंपाउंड के अंदर ही रखी गई है। बुशरा बीबी को सब जेल में होने के बायस मुशक्कतें मुयस्सर नहीं। बुशरा बीबी को 3 वक्त का खाना जेल इंतजामिया की जानिब से फराहम किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पुलिस स्टेशन चौदवान पर हमला। 10 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। शौदा में 4 एलीट फोर्स सवाबी के अहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक थाने में तैनात अहलकारों को स्नाइपर से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने थाने में घुसकर दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। पुलिस जवानों की शहादत पर इज़हारी अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। कहा दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है। इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। निगरान वज़ीर आला के पी सैयदार राशिद हुसैन शाह की भी हमले की मजम्मत। पंजाब पुलिस आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तैयार है। इंतखाबी अमल में गड़बड़ करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथ से निपटेंगे।